अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कालेषु मन्त्रे कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा धननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। कि मेरा बेटा ने तेरा पति घर आवे ने तो उसको बोलना कि मैंने बोला है। इस घर के अंदर पग नहीं मूके। उसका ने मेरा आज पछी कोई संबंध नहीं, समझी गई तू? अने हाँ, उसको बोलना रुपया चाहिए ने तो लिखा ले वे मेरे पास से कितना रुपया चाहिए, पर घर के अंदर पग नहीं मूके। मारा माटे आज से वो मरी गयो। मैं जानती हूँ कि आप अर्जुन से नफरत करते। आज के बाद वो यहाँ कभी नहीं आएंगे।
और ना ही अपनी शक्ल दिखाएंगी। बस आप एक बार उन्हें माफ कर दीजिए। मैं खुद अर्जुन के साथ चली जाऊंगी। एक बात याद रख जा, तू इस घर की बहू है અને तेरी संतान એટલે मेरा पोता मेरी जिम्मेवारी है। तू कहीं नहीं जाएगी, पर अपने वो नालायक पति को बोलना कि मुझे आज के बाद अपना चेहरा नहीं दिखावे। आज बहुत बड़ा त्याग किया है बेटा तूने, बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे तेरा। आज तूने जो भी कुछ किया ना मेरे भाई के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है बेटा धन्यवाद देने के लिए। ये सब मैंने आपके लिए नहीं किया फूल, और नहीं पापा के लिए। मैंने जो कुछ भी किया अर्जुन के लिए किया। विधवा होते हुए भी मैंने मांग भरी, सुहागन के कपड़े पहने सिर्फ अर्जुन के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भले उन्होंने नशे में पापा के ऊपर हाथ उठाया होगा, पर आज वो जहाँ भी है वो यही चाहते होंगे कि पापा ठीक हो जाए, उन्हें कोई सदमा न लगे। जब तक वो ठीक नहीं होते उन्हें उनकी बेटे की मौत के बारे में पता न चले। अगर मैं ऐसा नहीं करती ना फूल, तो जब मैं उनके पास उनकी दुनिया में जाती उनसे नजरें नहीं मिला। चलो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? क। लिख रहे हैं ना साथ में? हाँ। लिख लेना भी। क ख। क्या देख रही हो? ये छोटे बच्चे और वो छोटी सी बच्ची यहाँ जेल में। वो जेल से नहीं, पास के बाल सुधार गृह से यहाँ पढ़ने आती है। कितनी भोली है ना। उसके थोबड़े पर मत जाना,
बहुत शातिर है वो, किसी का खून करके आई है। क्या? सच में? और नहीं तो क्या। विश्वास नहीं होता मुझे। क्यों? शक्ल से तो तुम भी खूनी नहीं लगती। तू भी खून करके आई है ना। ये आजकल के बच्चे बहुत पहुंची हुई चीज है। ये तो बंसुरी है, हरिक के दोस्त वनराज गोयल की होने वाली बहू। पर ये यहाँ कैसे? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। नाना जी, विधि के अनुसार मैंने गांव के मंदिर में सारी तैयारियां करवा दी। अच्छा किया। डॉक्टर ने धर्मराज को नींद का इंजेक्शन दे दिया है। वो रात तक होश में नहीं आएगा। मैं उसके पास रहूंगा, ध्यान रखूंगा। और एक बात का ध्यान रहे, उसके जगने से पहले अर्जुन की शोक सभा ठीक से हो जानी चाहिए। ईश्वर अर्जुन की आत्मा को शांति दे भाई। ईश्वर। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जिसने अर्जुन की हत्या की है? कौन है इनमें से जिसने अर्जुन को मारा होगा? कौन है वो जिसे संतू बचाना चाहती है? रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मान दे भगवान। रघुपति राघव राजा इससे पहले कि धर्मराज को कुछ पता चले, ये लोग बेचने से आ जाने चाहिए। धर्मराज ठीक तो છે ને? બાપુજી, માથું દુખે છે। कुछ चाहिए धर्मराज? जरा संतुड़ी को बोलने के चाय लेके आवे। चाय चाहिए? अभी ले, अभी ले। पापा आप जाग गए? आपको भी सब अकेले छोड़कर गए? छोड़कर गए એટલે શું? माँ नहीं है, इसीलिए कोई ठीक से बात भी निकल रहा। माँ चली गई? क्या गई?
घर के बाकी लोग कहाँ गए? गांव की मंदिर में। पता नहीं क्यों सब सफेद कपड़े में गए। संभालो संभालो पापा, संभालो संभालो पापा। मारा माटे आज से वो मरी क्यों? ठीक है मैं जानती हूँ कि आप अर्जुन से नफरत करते आज के बाद वो यहाँ कभी नहीं आएंगे और ना ही अपनी शक्ल दिखाएंगे। पापा अब आप कभी अपने बेटे को नहीं देख पाएंगे। आप चाहते थे ना कि अर्जुन यहाँ से चले जाए, वो चले गए और अब कभी लौट के नहीं आएंगे, माफी मांगने के लिए भी नहीं। मेरा बच्चा अब कभी अपने पिता की शक्ल नहीं देख पाएगा, कभी नहीं।
बेटा थोड़ा खा लेना, फिर आराम कर। पाप तक गहरे सदमे में। समझ में नहीं आता ये परिस्थिति से उसको बाहर कैसे निकाला जाए। वो एक शब्द बोलता नहीं है। उसका गुस्सा, उसकी पीड़ा बाहर तो निकलवानी होगी ना। मैं जानती हूँ क्या करना चाहिए। नानका, मेरी बात सुन नानका। तुझे सुनना होगा नानका। देख नानका, हमें नहीं पता उस रात कमरे में क्या हुआ, अर्जुन की हत्या कैसे हुई। मुझे लगा कि अर्जुन ने नशे की हालत में अपने आप को मारा होगा। हत्या એટલે શું? अर्जुन ने तुझ पे हमला किया और तुझे बचाने के लिए किसी ने अर्जुन को ही मार दिया। और तू जानता है अर्जुन की हत्या किसने की? तेरी पत्नी संतू ने। तुझे भान है कि तू क्या बोल रही है? संतू अपने दिकरे पे वार कभी नहीं करेगी। हमने भी वही सोचा था बेटा, लेकिन सच कुछ और ही निकला। अच्छी तरह से पता है मुझे कि मैं क्या कह रही हूँ। यही चाहती थी मैं कि बहना इस घर में बहू बनकर ना आए, क्योंकि मैं चाहती थी कि अर्जुन से धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। मुझे केवल औदा चाहिए था। बस बस હવે બહુ થયું। ગાંડા થઈ ગયા છો તમે બધા। ये तू भी मान गई नहीं शुभा? तू अपनी माँ को अपराधी मान गया। दिख रहा तू तेरी तो सास नहीं सखी है वो। तू भी मान गई इस बात को? बिरवा, सबसे पहले तूने स्वीकारा था उसको इस घर में माँ के रूप में। तुझे तो खबर है ना कि तेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं, इस वक्त आप केवल संतू के पति हैं, धर्मपुर के मालिक नहीं। क्योंकि अगर आप इस वक्त धर्मपुर के मालिक होते तो आप भी वही करते जो इन सब लोगों ने किया। संतू मेरी बहन नहीं, वो आपकी पत्नी नहीं, केवल अपराधी नहीं है। और उसे उसके अपराध का दंड मिला और यही न्याय है।
મને ખબર છે કે अर्जन की हत्या तूने नहीं की। घर पे सब लोग तुझे अपराधी समझते हैं, और मैं नहीं। मैं कतई ये मानने को तैयार नहीं कि तू हत्या कर सकती है किसी की। इतना माटे यहाँ आया था तेरे पास कि ये बात के पीछे सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, वो तेरे मुंह से सुनूं। मुझे घर वालों ने बोला कि तूने हितेन और खेमी को लेकर एक ऊंची बात बोली, पर मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि मेरी संतुड़ी, मेरी बंदनी इतना ऊंचा सोच सकती है। घर में कोई जानता नहीं है, पर मैं जानता हूं कि तूने कितना सहा है, क्या क्या बलिदान दिया। वो नहीं जानते कि उनकी खुशी के लिए तू अपना मातृत्व गंवाने चली थी, पर मैं जानता हूं। चल अब बता, इस बात के पीछे सत्य क्या है? मैं बताती सच क्या है। सच है तो केवल बंदिनी। यही नाम दिया था ना आपने मुझे, बंदिनी। जिस दिन से मैं उस घर में आई हूँ, एक बंदिनी बनकर रही हूँ मैं, और आज इन सलाहों के पीछे भी मैं हूँ एक बंदिनी। हमेशा हमेशा एक कैदी का जीवन काटा है मैंने, कभी परंपरा के नाम पर, कभी माँ बनकर या कभी एक पत्नी बनकर। मुझे कभी मेरा ओहदा, कभी मेरा स्थान नहीं मिला। फिर खेमी बहना, मेरी बड़ी बहन, उस घर में आई, उस घर की बहू बनकर। थी तो मैं उसकी सास, पर अगर किसी का हुक्म चलता, किसी का वट चलता, तो वो बहना का। फिर से एक छोटी बहन बनकर रह जाती मैं। नहीं सहन कर पाती मैं ये। नहीं बनना था मुझे फिर से एक बंदिनी। मुझे क्रोध था अपना अधिकार ना पाने का। इसलिए मैंने अर्जुन को हितेन भाई और खेमी बहना के बारे में भड़काया था। नहीं मानता मैं इस बात को। जो छोकरी दूसरे के लिए अपने मातृत्व को, नाटक था वो सब, मेरी चाल थी वो। अगर मुझे ऑपरेशन करवाना होता तो मैं उस डॉक्टर को आपका फोन नंबर क्यों देती? क्यों उसे मजबूर करती मैं कि वो आपको फोन करे? क्योंकि मैं चाहती थी कि ऑपरेशन से पहले आकर आप मुझे बचा लें। और हाँ, वैसे ही हुआ जैसे मैं चाहती थी। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं आपका विश्वास जीतना चाहती थी, और बदले में चाहती थी ढेर सारा अधिकार और आपकी पूरी संपत्ति। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं संतुड़ी, तू ऐसा नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि तू ऐसा नहीं कर सकती। प्रेम करती है ना मुझसे? और नहीं करती मैं आपसे प्रेम। हमारा रिश्ता केवल एक मालिक और बंदिनी का है। हमारा लगन एक समझौता था, एक दबाव था मुझ पर। अरे कौन सी लड़की चाहेगी कि उसके बड़ी उम्र के बच्चों की माँ बने वो? पहले मेरा अधिकार 5 हिस्सों में बंटने वाला था, और उसमें छठा आ गया अर्जुन। इसलिए मैंने वो किया जब घर वालों ने बताया। मार डाला मैंने आपके बेटे को। यही सच है। जो ये बात सच है, तो उस रात उस कमरे में क्या हुआ, ये बात तो किसी को खबर नहीं थी ना? तो क्यों जाके तूने सबके सामने बताया? छिपाने की कोशिश क्यों नहीं की? और हवे जाके तू मुझे ये बात क्यों बता रही? जो तूने ये सब किया मेरी नजर में महान बनने के लिए, तो हवे मेरी नजर में बुरा क्यों बन रही? अरे बोलना है। मुझे और कुछ नहीं कहना है, पर मैं वो जानना चाहता हूँ जो तू कहना नहीं चाहती। चल हवे बताने सच क्या है।
मैंने जो तू नहीं बोली ना, तो ये तेरा श्राप होगा मुझ पर। जीवन भर में मैं उस पहेली में उलझा रहूंगा कि किसको बचाने के लिए तूने अपना संबंध दांव पे लगाया। ये प्रश्न मुझे सताएगा कि तूने किसी की जान ली कि किसी को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर की। कहने से क्या फायदा? कहीं मेरी बात सुनता कहाँ है? अगर अर्जुन ने मेरी बात मानी होती तो वो नहीं मरता, और ना ही आसमंजस आपको पल पल मारता। मैंने जो भी किया मुझे उसका कोई पछतावा नहीं। आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए आप यहाँ से, और बस कभी लौट के मत आना। पापा, पता नहीं संतु किसको बचा रही है, पर उसका अपराध ये है कि वो ये बात मुझसे छिपा रही है। हमारे संबंध, हमारे विवाह को दाव पर लगाकर भी चुप है वो, और ये उसका सबसे बड़ा अपराध है जिसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। तुम यहाँ क्यों आई? किस लिए? तुमने अच्छा नहीं किया यहाँ पर आकर। अच्छा तो वो नहीं था जो उस रात हुआ। आपकी और पापा की शादी की सालगिरह की रात आप सब लोग केक काट रहे थे और मैं कैमरा लेने हितेन भाई के रूम में आई। पीछे से अर्जुन भाई भी आए। वो नशे में थे और बार बार कह रहे थे कि हितेन भाई को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तोड़ दूंगा मैं सब कुछ, तोड़ दूंगा। मैं आपको नहीं मारना चाहता पापा, नहीं मारना चाहता। अगर मैंने आपको छोड़ दिया ना तो मुझे जेल भिजवा देगी। मुझे आपको मारना ही पड़ेगा। अर्जुन भाई ने पापा पर हमला किया, मुझसे सहा नहीं गया। मुझे लगा कि वो पापा को मार देंगे और फिर वो अनर्थ हुआ।
किया तूने बिरवा? बिरवा ये क्या कर लिया तूने? बिरवा होश में आ बिरवा। बिरवा ये क्या किया तूने बिरवा? बिरवा होश में आ बिरवा। बिरवा सुन, बिरवा होश में मालिक। तुम यहाँ क्यों आई बिरवा? क्योंकि मेरी माँ यहाँ है। माँ, मैं और सहन नहीं कर सकती माँ। तुमने मेरा इल्जाम अपने सर ले लिया। मुझे सजा ना मिले इसलिए तुम सलाखों के पीछे हो। मेरा भविष्य ना बिगड़े इसलिए तुमने अपना वर्तमान और भविष्य बिगाड़ दिया। मैंने अर्जुन को मारा। चुप चुप, तुम ये बात किससे नहीं कहोगी, समझी? मैंने तुम्हें कसम दी थी ना, याद है ना तुम्हें? अगर तुमने ये बात किससे भी कही तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे, समझी? अपनी कसम वापस ले लो माँ। सब सहन कर सकती हूँ और घर वाले तुमसे नफरत करेंगे, मैं नहीं सहन कर सकती। तुम्हें सहना होगा, तुम्हें सहना होगा इस अपनी माँ के लिए। भूल जाओ कि वो दिन तुम्हारे जीवन में कभी आया था। भूल जाओ ऐसे कुछ हुआ था। तुम्हें किसने आते हुए देखा? सुनो, तुम किसी से भी नहीं कहोगे कि उस रात क्या हुआ था, समझी? तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी। नहीं माँ, मैं बिरवा, ये तुम्हारी माँ का आदेश है। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ माँ। मैं भी एक माँ को बचाना चाहती हूँ। वह माँ एक शरीर नहीं, एक भावना होती है जो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। अगर मैं बच गई, संतो बच गई, तो एक माँ मर जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इतना बड़ा बलिदान क्यों माँ? तुमने तो मुझे जन्म भी नहीं दिया है। जन्म देना तो बहुत छोटा रिश्ता होता है, इससे बड़ा रिश्ता होता है प्यार का, भावनाओं का। कहते हैं कि माँ बच्चों को जन्म देती है, वो उन्हें संसार में लाती है, और मुझे तुम लोगों ने जन्म दिया है। मेरा अस्तित्व तुम लोगों के कारण है। जब मैं उस घर में आई तो सबसे पहले तुमने मुझे अपनी माँ का अधिकार दिया। यह वंशी परिवार के हर बच्चों की माँ में बिरवा माँ की बात माननी चाहती है, ना किसी बहस की। और तुझे मेरी बात माननी होगी तो किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी। परिवार की नफरत सही, की घृणा सही, सिर्फ तेरे लिए बिरवा। और मैं नहीं चाहती कि तू मेरी तपस्या को भंग करे। अगर तूने ऐसा किया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। संतु, तू यहाँ जेल में? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं घर पर होती तो भी मैं क्या करती? तुझे पढ़ना है, लिखना है, होशियार बनना है, नाम कमाना है, मालिक का नाम रोशन करना है तुझे। और अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरी तपस्या का फल मिला है। वचन कि तुम अपना मुंह कभी नहीं खोलोगे। तुम यहाँ मुझसे मिलने कभी नहीं आओगे। तुम वचन दो मुझे बिरवा। कहते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप की शक्ति होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी कमजोरी बनो। मुझे वचन दो कि तुम मेरे सामने कभी नहीं आओगे। वचन दो मुझे बिरवा, वचन दो मुझे। जैसा तुम चाहती हो
ऐसा ही होगा माँ। मेरी गलती की यही दंड है। समय एक चक्र है बिरवा, जो फिर से घूमकर नहीं आ जाता है। हम दोनों के समय का चक्र अब शुरू होता है। हम दोनों अलग दिशा में दौड़ रहे हैं और साल बाद अचानक हम दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अब जाओ, घर जाओ, घर में सबका ख्याल रखना जिसे मैं रखा करती थी। जाओ। चलिए चलिए, टाइम हो गया। छोकरी, संतुणी, संतु, ये शब्द तो बहुत बार सुने हैं मैंने, पर आज पहली बार माँ शब्द सुना है मैंने अपनी बेटी के मुंह से। बस मेरी तपस्या खत्म होने से पहले ही मुझे उसका फल मिल गया। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हे खोडियार माँ, मेरी बेटी की रक्षा करना। आज मैंने ममता का वो भी कर्ज चुका दिया जो मुझ पर बाकी था। कहते हैं कि माँ जन्म देती है, जीवन देती है बच्चों को। तुझे मैंने जन्म नहीं दिया बिरवा, तो क्या हुआ? पर आज मैंने तुझे एक नया जीवन दिया है। आज मैंने पूरी तरह से मेरी माँ होने का कर्तव्य निभाया है, बिना किसी शर्त या बिना किसी स्वार्थ के। मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ किया है। कौन कहता है कि माँ बनना मुश्किल? हाँ, एक औरत बनना मुश्किल है, पर एक माँ बनना बहुत आसान है। जब औरत थी तो सब चाहिए था, अपना औहदा, मान, सम्मान, अधिकार। पर माँ बनी तो एक चीज चाहिए थी, अपने बच्चों की खुशी। बिरवा के सामने उसका पूरा जीवन पड़ा है और वो उसे कोई भी नहीं छीन सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं, क्योंकि ममता और मातृत्व से लड़ सके इतनी शक्ति तो स्वयं ईश्वर में भी नहीं है। तेरा लाख लाख धन्यवाद खोडियार माँ। तूने मुझे माँ बनाकर मुझे अपने समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। ममता मन में होती है, कोख में नहीं। तूने भी हमें जन्म नहीं दिया, पर तू हमारी माँ है। उसी तरह मैं बिरवा की माँ हूँ आज। अपने बच्चों की ममता के रिश्तों से बंदिनी बनने पर गर्व है मुझे, और मैं ऐसी बंदिनी सदा बनना पसंद करूंगी। मुझे गर्व है ये कहने में कि मैं बंदिनी हूँ, बंदिनी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. कितने सालों से देख रही हो तुम्हें? हर रोज सूरज की किरणों को देखती रहती हो, क्यों? क्योंकि हर रोज ये किरण मुझे बताती है कि मेरे दंड की एक और रात खत्म हो गई है, और मैं ये गिनती हूँ कि 10 सालों के दंड में और कितने दिन और रात बाकी है।
और ये बीते सालों के साथ मेरे बच्चों और मेरे परिवार का जीवन कितना बदल गया होगा। बहुत ज्यादा बदल गई होगी ना? पता नहीं, पर मेरी जमाई राज शशांक चिट्ठियां लिखा करते थे, इसलिए थोड़ा बहुत अंदाजा है। मुझे खुशी है कि इन सालों में कम से कम तुम पढ़ना लिखना तो सीख गई। हमारी संतु आज साक्षर है। जेलर साहब ने आपको बुलाया है। कैसी हो संतु? जानता हूं हमेशा की तरह तुम्हारा एक ही जवाब होगा कि ठीक हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यहां पर सब कुछ बदल गया है। यानी मेरी और कद्दू की बेटी नंदिनी बड़ी तेजी से बड़ी हो रही है। सब उसके बारे में पूछते रहते हैं और वो तुम्हारे बारे में। बहुत नटखट है, बिल्कुल कद्दू की तरह, पर बहुत प्यारी भी है। मिलने से तो तुमने मना किया है मुझे, पर अंदाजा लगा सकता हूं कि इतने सालों में तुम भी थोड़ी बदल गई होगी। काश इस वक्त मैं तुम्हारा चेहरा देख पाता कि सच में क्या संतु वैसी ही लगती है या उम्र ने अपनी निशानी उस पर छोड़ दी है। सही कहा आपने जमाई राज, उम्र तो अपनी निशानियां छोड़ती है। तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं संतु। सूरज और बिरवा लगभग वैसे ही हो गए हैं जैसे 10 साल पहले कद्दू और मौलिक थे। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा संतु। तुम्हारे अच्छे चाल चलन को देखते हुए 14 साल की तुम्हारी सजा घटकर 10 साल की कर दी थी और वो आज पूरी हो गई है। मैं बहुत खुश हूं संतु, मैं बहुत खुश हूं। उसकी एक वजह और भी है। आज से ठीक 12 साल पहले आज ही के दिन धर्मपुर के मेले में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और आज भी हमारी मुलाकात वहीं पर होगी। जेलर साहब ने तुम्हें बुलाया है संतु, तुम्हारी रिहाई का वक्त हो गया है। तुम और संतु आज जेल से रिहा हो रहे हो। बाहर जाकर अच्छे से जिंदगी बिताना। ये रहे तुम्हारे कपड़े और बाकी का सामान जो आते समय तुम्हारे साथ था। धन्यवाद। अरे संतो आओ, बधाई हो। गौरी के साथ साथ आज तुम भी जेल से रिहा हो रही हो। सरकार ने तुम्हारी चाल चलन देखते हुए तुम्हारी जेल की सजा 14 साल के बदले 10 साल में खत्म की है। धन्यवाद पारिक जी। अरे नहीं बेटा, मेरे पैर मत छू। आपके आशीर्वाद और सहयोग के कारण मैंने पढ़ना लिखना सीखा है। आज यहाँ से जाने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। ईश्वर तुम पर कृपा करे। ये लो, ये रहे तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे जेवर। अरे बस, अबे बस। और विचित्र प्रश्न मत पूछ।
पे रवे। और ये वो पैसे जो जेल में तुमने मेहनत करके कमाए हैं। थैंक यू। गुड लक। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अब तुम जाओ। संतो, आज महादेव पंचमी है और हर साल की तरह इस साल भी करसन भाई की टोली रासलीला करने वाली है, तो तुम कार्यक्रम में शामिल होके ही जाना बेटा। बंसुरी कहाँ है? वो सवेरे से मुझे नहीं मिली। तुम जा रही हो ना, इसलिए वो थोड़ी सी उदास होगी, पर तुम्हारी विदाई के लिए वो कुछ ना कुछ तैयारी कर रही होगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये जमुना बहन, पागल है तू? क्यों रे? हाँ? अरे इतने सालों से जेल में है तू, इतनी बड़ी अपराधीन है, इस पिद्दी सी छोरी के सामने तू हाथ जोड़ती है। तू डरती है क्या इससे? ए चुप कर। ये सर किसी के वो तो मैं इसकी इज्जत करती हूँ, समझी ना? ये उम्र में है छोटी, पर इस जेल में इसकी वजह से पिछले 10 साल से कोई झगड़ा नहीं हुआ। इस जेल को उसने मंदिर बना दिया है। आज इस जेल के कैदी से लेकर जेलर सारे दुखी है, उदास है, क्योंकि आज ये लड़की यहाँ से जा रही है। लेकिन इसके जाने के बाद भी इसकी अच्छाई, इसका प्यार यही रह जाएगा। आज हम सबके बीच एक छोटा सा गरबे का कार्यक्रम। बहनों, सूरी पीना। ये है मेरे बेटे की होने वाली पत्नी बंसरी। हम जेलर साहब को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत अनोखा और ख़ास है। जी हाँ, आज हमारी संतों की रिहाई है। वैसे तो हम सबको एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है, पर जिस तरह संतों ने हमें प्यार के बंधन में बांध लिया है, हमें उसके चले जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा याद आएगी। हमें उसे हंसकर और गाकर विदा करना चाहिए। अब आपके जाने के बाद फिर से झगड़े शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ थे तो कितनी शांति थी। मैं जा रही हूँ तो क्या हुआ? तू तो यहाँ है ना। मैं जानती हूँ कि तू सब संभाल लेगी। जब मैं यहाँ आई थी लगभग तभी तू यहाँ पर जेल में आई थी। अब कुछ समय में तेरा दंड भी खत्म होने वाला है। जब बाहर आओगी तो से मिलना जरूर। मिलूंगी ना, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। मूंगी से मिलोगी, हितेन भाई से और वसुधा बा से। सब कितने खुश होंगे ना तुम्हें देखकर। तुम्हारे घर के सदस्यों के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि मैं सबको जानती हूँ। बहुत मन करता होगा ना कि तुरंत जाकर सबसे मिलो। मन तो बहुत करता है मेरा, पर पता नहीं कि उनसे मुलाकात होगी भी या नहीं। मैं जा रही हूँ, पर तू अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। जय श्री कृष्ण।
रिहाई मुबारक हो संतो बहना। गौरी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शशांक भाई ने भेजा है। आप संतू बहन है? जी जी भाई। वक्त कैसे करवट बदला हम ये काका चलो काका काका चलो काका काका चलो जल्दी चलो जल्दी चलो ये जल्दी चलो जल्दी चलो खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए कभी दुख की कभी सुख की संगिनी जमाई राज 10 सालों के बाद आजाद हुई हो संत। कैसा लगा? आजाद होते हुए भी एक बंधन में बंधी हूँ मैं, बंदिनी। आज भी मैया वंशी परिवार की बंदी नहीं हूँ मैं। घर पर सब कैसे हैं? नंदिनी के बारे में नहीं पूछा? हाँ, नंदिनी कैसी है नंदिनी? माँ और बेटी दोनों खुश हैं। कद्दू माँ बन गई। और तुम नानी।
कुछ बताया नहीं। अरे रुक जाओ, अरे मैं कहता हूँ रुक जाओ, अरे अरे वहाँ जाना मना है। ये मंदिर के पास शोर कैसे? कैसे जा सकती हो? नियम तोड़ा है उसने। आज के दिन सबसे पहले मंदिर के दर्शन मालिक ही करते हैं, उससे पहले सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ता। और ये लड़की, अब ना जाने मालिक क्या करेंगे। मालिक अरे शशांक, वो तो हर साल आता है। जब यहाँ मेला लगता है तो पहले दिन पूजा करने आते हैं, तो आज भी आएंगे। मालिक की गाड़ी आ गई, मालिक की गाड़ी आ गई, मालिक की गाड़ी आ गई, मालिक की गाड़ी आ गई। चलो चलो चलो। अच्छा नहीं किया। पता नहीं अब मालिक मेरे साथ कैसे बर्ताव करेंगे। भाई ये सब कैसे?